अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यही कि आज तुझे बहुत मजा आ रहा था मेरे दोनों भाइयों को परेशान करने में। ये तुम क्या कह रही हो नंदिनी? वही जो आज देखा। क्या जरूरत थी दोबारा छुपने की? तुझे पता भी है तेरे लापता होने से अंशुमन भैया और नंदन दोनों कितने परेशान हो गए थे, पागल हो गए थे दोनों के दोनों। हाँ सुन, तुमने आज बिल्कुल ठीक नहीं किया। नंदिनी, आरती दीदी, आप दोनों को हमारा दोबारा छुपना दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिखा कि इतनी मुश्किल समय में दोनों भाइयों के रिश्ते में जो भी खटावट थी वो सब मिट गई। दोनों ने जी जान लगा दी थी हमें ढूंढने के लिए। नंदिनी, तुम्हें हमारी बुराई दिख रही है, लेकिन हमारी अच्छाई नहीं दिखी कि हमारे लिए दोनों भाई इतने परेशान हो गए थे और उस चक्कर में वो दोनों कितने प्यार से बात कर रहे थे एक दूसरे से। पर सुनो, इसमें तुमको कुछ हो जाता तो? नहीं आरती दीदी, हमें कुछ नहीं होता। हमें पूरा विश्वास था अपने कान्हा जी पर और अपने अंशुमन जी पर, वो हमें कुछ होने नहीं देते। मुझे तो लगा था कि तो शादी के बाद एकदम पत्थर हो गई है। मतलब बिना धार वाली छुरी। लेकिन नंदिनी, ये बोहतर शब्द तुम्हें किसने सिखाया? अब तू भागलपुर वाली बन गई है तो मैं भी सुल्तानगंज वाली बन गई हूँ। मामी ने सिखाया। सुमन, तुझे क्या लगता है ये सब करने से नंदन सही रास्ते पर आ जाएगा? नंदिनी, राम जी का भाई कभी रावण नहीं होता। वो या तो लक्ष्मण होता है या फिर भरत, जो हर कदम पर अपने भाई का साथ दे, जो अपने भाई के खड़ाऊ को राज सिंहासन दे। और हम नंदन के मन के अंदर के लक्ष्मण को जगाना चाहते हैं और हम हर हाल में जगाएंगे। पर सुमन, आगे कैसे करना है, क्या करना है, कुछ सोचा है तुमने? आरती दीदी, जैसा हम हर बार सोचते हैं वैसा कभी कुछ होता तो नहीं है। लेकिन आज घर में नाना जी ने पूजा पाठ रखी है राम जी के लिए, और हम राम जी और सीता मैया से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। कहते हैं ना, सीताराम 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 कहिए, जाके विधि राखे राम, ताके विधि रहिए। और सुरभि माँ ने नंदन को जन्म दिया है, उनकी कोख से कभी भी कुपात्र का जन्म हो ही नहीं सकता। हम पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा, हमारा दिल कह रहा है। अच्छा, ये तीनों त्रिमूर्ति का यहाँ अलग खिचड़ी पक रहा है। चिंता मत करो, हम तुम्हारा खिचड़ी को बेस्वाद कर देंगे। जय मां सीता मैया। मान जी, वैसे तो हमारी बड़की बहू को पूजा की सारी विधियां और सामग्री के विषय में बहुत अच्छा ज्ञान है। फिर भी अगर आपको लगता है किसी चीज की कोई कमी रह गई है तो आप हमें बताएं, हम मिथिलेश से कहकर मंगवा लेते हैं। ऐसे तो विधि के हिसाब से सब संपूर्ण है, बस भजन मंडली आना बाकी है। मिथिलेश ने गाड़ी भिजवा दी है, सुबह तक पहुंच जाएंगे। आज के दिन रामार्ज की पूजा में यदि श्री राम के साथ साथ उनके चारों अवतारों की मन से पूजा की जाए तो सब मनोकामना पूरी होती है। मान जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी केवल एक ही मनोकामना है, हमारे दोनों पोतों की 20 लड़ाइयां और घर में रोज रोज के तमाशे देखकर हम थक चुके हैं। अब यह कलेश खत्म हो जाना चाहिए मान जी। प्रभु श्री राम की कृपा से हमारी छोटकी बहू को जल्दी होश आ जाना चाहिए। इस पूरे घर को हमारी छोटकी बहू ने ही संभाल रखा और इस घर की पूरी रौनक छोटकी बहू से ही है कि बड़की बहू। देखिए, माता सीता का आशीर्वाद तो आपको पहले से ही प्राप्त हो गया है, अब श्री राम भी आपको विजयी करेंगे।
सपना तो बहुत बड़ा बड़ा देख लिए होंगे नंदन बाबू, बाकी सपना से जागिए। काहे कि जीतने का सपना लिए खाली हाथ से घंटी बजाते रह जाइएगा। गाला दबाए थे ना हमारा, अब बहुत भोले हैं नंदन बाबू। इस सुमनिया जानबूझ के छुपी हुई थी, काहे कि दोनों भाइयों के बीच जो प्रेम उमड़ रहा था ना, उसको हवा देने के लिए, ताकि राम लखन का भरत मिलाप देख सके। समझे आप? क्या क्या बकवास भरी बातें कर रही हैं आप? हाँ, ऐसे पागलों वाली बात करना ना मेरे साथ आप बंद कीजिएगा प्लीज। समझ रही हैं? सुमन बेवकूफ नहीं है कि वो खुद को जंगल के बीचों बीच छुपा ले, वो भी हमारा भरत मिलाप देखने के लिए। इसमें उसकी जान भी जा सकती थी, है ना? आपने मुझे ये फालतू फालतू बातों में ना फंसाने की कोशिश मत कीजिए। इस समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, मुझे उसे पकड़ना है जिसने सुमन को बेहोश करके जंगल के बीचों बीच अकेला छोड़ दिया था। आप जानते हो कौन था? हम तो बस पूछ रहे हैं। सुमन, तुमने बताया नहीं कि तुम अचानक से जंगल में कैसे चली गई, और तुम्हें जंगल में कौन खींच कर ले गया था? अंशुमन जी, हम तो बेहोश थे ना, और ये सब इतना जल्दी हुआ, हमें खुद नहीं समझ आ रहा किसने हमें खींचा, कुछ याद नहीं है हमें। और अंशुमन जी, किसने हमें जंगल में खींचा उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो वैसे भी आपसे अलग हो रहे हैं ना। लगता है सुमन की लाइफ में थ्रेड अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एक काम करते हैं, आप ये सौरभ जीजू पे नजर रखिए और मैंने मामी पे नजर रखी हुई है। तो शायद ये भी हो सकता है ये जो अमोली थी ये वापस आ गई है और वो यहीं कहीं हो आसपास, जो कि सुमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कुछ भी हो जाए, हर हाल में मुझे ये पता करना है कि आखिर सुमन को जंगल में खींच कर ले जाने वाला है कौन।